शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का विषय है आपके इष्ट जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो क्या होता है। इससे पहले हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी सपोर्ट करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। जो बच्चे मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं आध्यात्म से संबंधित, वो क्यूआर कोड पर जाकर 251 रुपये पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। पर ये केवल मुझसे बात होगी, शक्तियों से नहीं, इसीलिए ये पूछा नहीं होगी, ये ध्यान रखें। और केवल ज़रूरतमंद बच्चे ही कॉल करें। समय रहेगा 2 से 4 के बीच का। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो कि उन भक्तों और साधकों के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देता है। ऐसे समय में उन बच्चों का विश्वास टूटने लगता है। कुछ बच्चे तो ऐसे समय में इस प्रकार टूट जाते हैं कि वो भगवान का नाम लेना भी छोड़ना चाहते हैं, और कुछ तो छोड़ भी देते हैं। कुछ बच्चे इन परिस्थितियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वो नास्तिक भी बन जाते हैं। ना ही वो समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने इष्ट की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके मन में, उनके दिमाग में बस एक ही बात घर कर जाती है कि बस अब उन्हें सुख ही सुख मिलेगा। हम जो भी चाहते हैं वो हमें मिले, हमारे अनुसार ही सभी सिचुएशंस हो जाएं, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। पर मैं उन सभी बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ कि यदि सुख आपको चाहिए तो प्रारब्ध के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार जो आपके हिस्से का दुख है वो कौन भोगेगा, बताइए। और ये बात तो सभी जानते हैं कि जब दुख के बाद हमें सुख मिलता है तो उस सुख का आनंद ही कुछ और होता है। उस सुख को भोगने में मज़ा ही अलग आता है, क्योंकि यदि आपने दुख देखे हैं तभी आपको सुख की वैल्यू पता लगेगी, अन्यथा तो आपके लिए सब नॉर्मल ही है। एक व्यक्ति जो निर्वस्त्र है उसे ही वस्त्रों की वैल्यू का पता है। जिसे भूख होगी वही अन्न की, भोजन की महत्वपूर्णता को समझेगा। इसीलिए जब दुख आपके जीवन में आते हैं तभी आपको सुख की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है। और इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सुख और दुख दोनों का आभास ना हुआ हो। ये बात और है कि जब व्यक्ति को सुख मिलता है तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपनी कठिन परिस्थितियों को भूलकर दुखी लोगों का मजाक भी बना लेते हैं, जबकि ऐसा करना शाश्वत नियमों के खिलाफ है। हमें ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। सुख के समय में पंख लगाकर आसमान में कभी नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख अपने कर्मों पर ही निर्धारित हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही कर्म नहीं कर सकता कि जिससे उसे केवल दुख ही दुख प्राप्त हो, क्योंकि सुख की चाहना तो सभी को है। ये जन्मों का ही फेर है जो ऐसे ही चलता रहता है। तो हमें अपने अपने हिस्से के दुख और सुख स्वयं ही भोगने हैं। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है जो सभी के लिए एक बराबर है। और जब आप पूजा पाठ करते हैं, जब आपके इष्ट आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि वो आपकी परीक्षा चल रही है। कई लोग पूजा पाठ करते ही इसीलिए हैं कि उन्हें कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए। अगर उन्हें एक छींक भी आए तो फिर वो भगवान को ही ब्लेम करते हैं कि क्यों आई छींक, हम तो पूजा करते हैं, हम तो महामाई को मानते हैं। अगर पूजा करते करते भी हमें छींक आ गई या कोई खरोंच लग गई तो क्या फ़ायदा पूजा करने का। ऐसा सोचना है बहुत से लोगों का, जबकि वो लोग ये नहीं जानते कि भगवान या हमारे इष्ट हमें किन किन परेशानियों से निकालते हैं। तब तो हम धन्यवाद भी नहीं देते हैं भगवान का कि पता नहीं क्या होने वाला था और हमारे इष्ट ने हमें कहाँ से बचाया है। मैं ये बता दूं आप सबको कि जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो पहले वो हमें इस लायक बनाते हैं कि हम परीक्षा दे पाएं। भगवान आपके दुखों को आपके जीवन से नहीं हटाते, क्योंकि ये तो प्रारब्ध है। आपके जीवन में जो होना है वो होगा ही, परंतु भगवान इतना अवश्य करते हैं कि आपको वो सब बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं।
जहाँ इतना मजबूत आपको बना देते हैं कि आप वो सब झेल पाओ ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से। आपको आभास ही नहीं होगा कि मुश्किल समय कैसे निकल गया। भगवान इतना अवश्य करते हैं कि अगर आपका बहुत ही भयावह एक्सीडेंट होने वाला होता है तो उस एक्सीडेंट को छोटे मोटे एक्सीडेंट में बदल देते हैं। आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होना होता है तो वो छोटे से छोटे नुकसान में उसे बदल देते हैं। पर हम उस छोटे से नुकसान या एक्सीडेंट का इल्ज़ाम भी भगवान पर ही लगा देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतनी पूजा पाठ करती हूँ। जबकि भगवान तो आपको दुखों को सहन करने की ताकत देते हैं। इसीलिए हमें भगवान को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि कर्म करने का निर्णय स्वयं हमारा ही होता है और प्रारब्ध भी तो हमारे ही हैं। भगवान क्या करेंगे उसमें। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो हम यदि भोजन कर रहे हैं तब कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर आ जाता है या कोई गाय या कुत्ता द्वार पर है तो समझिए कि परीक्षा हुई थी आपकी। यदि आपने उस समय अपनी थाली के अपने भोजन के निवाले में से उन्हें कुछ दिया है तो वह बहुत बड़ा दान है, क्योंकि मुंह का निवाला दान करना सबसे बड़ा दान है। घर में अन्य भोजन भी है दान करने के लिए, परंतु अपने मुंह का निवाला दान करने जैसा कुछ भी नहीं है। कई बार आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई ठंड से कांपता हुआ दिखाई दे, ऐसे समय में आप अपने कंबल से, अपने स्वेटर से या अपने वस्त्र से उसे ढक दें, अपना वस्त्र उसे दान करें, तो ये बहुत बड़ा दान होता है। और ये होती है भगवान की परीक्षा कि इस समय आपको भी इसी वस्तु की आवश्यकता है और भगवान के द्वारा बनाई हुई उस आत्मा को भी उसी वस्तु की आवश्यकता है। अगर आप सही निर्णय लेने में सक्षम हैं उस समय, तो आप पास हो गए हैं भगवान की ली गई उस परीक्षा में। भगवान की बनाई हुई प्रकृति के नियमों में चलना ही परीक्षा में पास होना है। जीव जंतुओं और असहाय लोगों की मदद करना ही भगवान को प्रसन्न करना है। जो भक्त होते हैं उनके जीवन में दुख अवश्य होते हैं, परंतु उन्हें भगवान का सानिध्य भी अवश्य प्राप्त होता है। आप पुराने समय में भक्तों का इतिहास देख सकते हैं। मीराबाई के जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी ये जग विख्यात है, परंतु भगवत प्राप्ति भी मीराबाई को ही हुई थी, ये भी सब जानते हैं। ऐसे ही भगत सुदामा, भगत तुलसीदास, रहीम जी, कबीर जी, आप किसी भी भगत को देख लीजिए, इनके जीवन में दुखों का पहाड़ था, परंतु इन्होंने परीक्षाओं से मुख नहीं मोड़ा और ये भगवान के चरणों में इस प्रकार जुड़े हैं कि भगवान के नाम से इनका नाम जुड़ गया है। इसी प्रकार जो बच्चे महामाई को मानते हैं, माँ में जिनकी आस्था है, उनके लिए मैं आपको बताऊं, माँ काली के लाल रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन ही ले लो। क्या क्या कठिनाइयाँ नहीं आई उनके जीवन में, और आज वो माँ काली के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, माँ के लाल के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही भक्त शिरोमणि श्रीधर जी को देख लो, उनके जीवन में भी कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी, पर अंत में वो माँ वैष्णो के लाल बने। माँ वैष्णो ने स्वयं साक्षात उन्हें दर्शन दिया, साक्षात माँ वैष्णो उनके समक्ष प्रकट हुई, उनके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया और अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ लिया। आज भी माँ वैष्णो की पूजा सेवा भगत श्रीधर जी के वंशज ही करते हैं, जो जग विख्यात है। तो जो बच्चे अपने इष्ट को सेवा लगाते हैं, उन्हें छोटे मोटे दुखों को परीक्षाओं का नाम देकर भगवान से दूरी नहीं बनानी चाहिए, और लगे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो उस समय पूर्ण समर्पण के साथ भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए, ताकि भगवान आपको रास्ता दें, आप पर कृपा करें। तो आप अडिग रहें अपनी भक्ति में, विश्वास रखें अपने भगवान पर, वो आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही तरह की उन्नति देंगे अगर आप विश्वास रखेंगे तो, क्योंकि लाभ और नुकसान तो सभी के जीवन में चलते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। ये थी आज की जानकारी जो अनमोल थी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति। जय महाकाल। जय महाकाल।